खाते रहे, आज पूरे दिन खाते ही रहे, कहा तुम व्रत है। तो व्रत का मतलब है जिस देवता का व्रत रहो उसमें दिन भर ध्यान रहे तुम्हारा। अम्बरीश एकादशी का व्रत रहे, दूसरे दिन नियम होता है जिस दिन व्रत रहो, व्रत रहने के बाद में सुबह स्नान करो, उस देवता की पूजा करो, ब्राह्मण संतों को भोजन कराओ, ब्राह्मण संत ना मिले तो कन्याओं को भोजन करा दो और उसके बाद तब खाओ, तब ये व्रत पूरा होता है। ऐसा नहीं पूरे दिन व्रत रहे, दूसरे दिन सुबह जगह कहना अरे बहुत जल्दी चाय बना पी ले, नहाना धोना न पूजा करना, उस देवता का ध्यान नहीं। अम्बरीश ने स्नान किया, भगवान की पूजा किया और ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज जी आप भोजन करें, उसके बाद हम आरण करें। तो ब्राह्मण भोजन करने के लिए तैयार है। तब तक क्या देखा, दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ में वहां आ गए। अम्बरीश ने देखा, कहा तो बहुत अच्छा बना, हम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, वे ब्राह्मण हैं और संत हैं और बड़े अच्छे हैं, पर दुर्वासा जो है शंकर जी के पुत्र है, ये क्रोधी बहुत है, दुर्वासा की सेवा कोई कर नहीं पाता है, जरा भी बिगड़ गया तो तांडव मचा देते, आशीर्वाद नहीं श्राप दे दे। आज बड़े खुश हुए अम्बरीश कि चलो हमारे व्रत के पारण में महात्मा आ गए हैं। आज महाराज अम्बरीश बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि संत जी आ गए हैं, उनका स्वागत किया, बिठलाया और बोले महाराज जी आज मेरा बड़ा भाग्य है, प्रभु तात जी प्रभु की न सने हो, आज पवित्र तीन मान के हो, हम दास के यहाँ आप आ गए, मेरे भाग्य हैं जिस घर में संत ना आया हो, जिस घर में ब्राह्मण ना आया हो, घर सूना है। महाराज जी मेरा व्रत का आज उपवास का पारण है, आप आ गए। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। पुत्र और स्त्री और लक्ष्मी पैसा ये पाप करने वाले के भी घर में होता है, लेकिन संतों की कृपा और भगवान की कथा ये बड़ी दुर्लभ है, ये जिसको मिल जाए समझो उसका जीवन धन्य है। महाराज जी आओ और ब्राह्मण भोजन कर रहे, आप भी भोजन कर ले, उसके बाद मैं भोजन करूं, मेरा व्रत है। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे रुको, अच्छा रुको, अभी हम लोग स्नान और संध्या नहीं किया है, इसलिए स्नान कर आवे और संध्या बंदन कर ले तब भोजन करेंगे। अब दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया, ये नदी पे स्नान करने चले गए। अब ब्राह्मणों ने देखा, विद्वानों ने, कि एकादशी का जो पारण है वो द्वादशी में होता है, अगर त्रयोदशी लग जाए तो फिर एक साल के बाद जब द्वादशी आवे तब व्रत तोड़ सकते हो, ये इतना कठिन व्रत है। अब अच्छा कुछ खाने पीने वाला होता तो फलहारी बाबा बन के साल काट लेते, लेकिन ये निर्जला है, पानी भी नहीं, एक साल पानी ना पिए तो कौन क्या कैसे रहे। दुर्वासा आए नहीं, बड़ा देर हो गई, तो विद्वानों ने कहा महाराज कुछ खा लो वरना फिर एक साल बाद क्यों त्रयोदशी लगने वाली है। तो अम्बरीश ने कहा महाराज कैसे खाएं, मैंने महात्मा को निमंत्रण दिया है, अब बड़ी परेशानी। तो कहा कोई उपाय बताओ महाराज। और महात्मा कोई साधारण है नहीं, बिल्कुल आग के अंगारा महात्मा दुर्वासा, 84 बात पे क्रोध करते। तो विद्वानों ने कहा महाराज एक काम करो, भगवान शालिग्राम को स्नान कराओ, एक तुलसा दल डालो और थोड़ा जल एक चम्मच पी लो तो तुम्हारा व्रत टूट जाएगा और उस संत का अपमान भी नहीं होगा। एक नियम होता है, तुम्हारे यहाँ मेहमान आया, तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आया हो तो ये नहीं नियम है कि तू चुपके कमरे में बैठे खाए लो बाद ही कोई का खवाओ। भाई मेहमान आया है, अतिथि आया है, सबसे पहले उसको भोजन करा दो, उसके बाद में घर भर भोजन करो, ये नियम होना चाहिए। तो कहा मैंने निमंत्रण दिया, वो खाए ना हम खा ले।
तो ब्राह्मणों ने बताया, तो इन्होंने भगवान को स्नान कराया और चरणामृत एक तुलसा दल डाल के एक चिम्मच बस मुहिमा डाली, और जैसे ये मुहिमा डाली तैसे दुर्वासा ऋषि आएंगे। देख ली, अरे दुर्वासा ऋषि आग के बबूले, ए राजा तुझे अपनी राज का अभिमान है, तो पूरी वसुंधरा का राजा है, तू संत की कीमत नहीं समझता है, तूने संत को निमंत्रण दिया और उसके बाद संत का अपमान किया, तुझे पता नहीं है संत का अपमान करने वाला का कितना भयंकर हानि जिसकी होती है, उसका बहुत बुरा परिणाम होता है। तो वह अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े, नहीं महाराज जी द्वादशी जाने वाली थी, तो इन विद्वानों के कहने से मैंने भगवान का चरणों तक लिया, मैंने खाया कुछ नहीं। अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन दुर्वासा जी आग बबूला हो रहे हैं, क्रोध में बहुत कुछ बक रहे, कहा तुझे श्राप दे दूंगा, तेरी राज नष्ट कर दूंगा। इतना जब क्रोध बर्दाश्त नहीं हुआ तो दुर्वासा ने अपनी जटा तोड़ी और पृथ्वी पे पटका, तो एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हो गई और कहा जाओ अम्बरीश को खा डालो। तो एक कृत्या जब अम्बरीश की तरफ दौड़ी तो ये बात सबको भले अच्छी लगी हो, पर भगवान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भगवान कहते हैं, जो अपराध भक्त कहे करई, जो अपराध राम रोष पावक सोई चरई। मेरे भक्त का जो अपराध करता है, मेरी क्रोध रूपी अग्नि में वो व्यक्ति जल जाता है। भगवान ने चक्र सुदर्शन से कहा कि जाकर के इस राक्षसी का वध कर दो। जैसे कृत्या राक्षसी दौड़ी, भगवान का नित्य सुदर्शन चक्र जो अम्बरीश के साथ में था, वो कृत्या राक्षसी पे जाकर उसके सर को काट दिया। आओ भैया, हमारे पत्रकार लोग भी आ गए, मैं कथा पत्रकार लोग भी ले जाएंगे। अच्छा, तो हुआ क्या, जब काट दिया सर राक्षसी का और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया, रपटा लिया। जब रपटाया तो महाराज दुर्वासा ऋषि भगे, अब चक्र इनके पीछे दौड़ रहा। दुर्वासा ऋषि के कपड़े छूट रहे, पर दुर्वासा ऋषि बड़े चक्कर में पड़े। लेकिन जब मुड़ के देखते हैं तो चक्र इनके पीछे पड़ा है भगवान का। इन्होंने भक्त का अपराध किया है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, अम्बरीश के अपराधी हैं दुर्वासा ऋषि। सज्जन व्यक्ति को जब कोई परेशान करता है तो भगवान उसको बख्शते नहीं है। कहा इतने लोगों से दुश्मनी जीवन में ना करो। कितने लोग हैं? संत सती गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी दास। इतने लोगों से जीवन में कभी दुश्मनी न करना। नंबर एक, संत आदमी से दुश्मनी ना करो, सती स्त्री से दुश्मनी ना करो। संत सती गुरु, और गुरु से कभी भी दुश्मनी ना लो मोल। जो गुरु से दुश्मनी लेता है मोल, वो बर्बाद हो जाता है। संत सती गुरु, गुरु से दुश्मनी जो कर लिया उसका जीवन बर्बाद हो गया और नरक को गया। तो संत से दुश्मनी ना करो, सती से, गुरु से, ब्राह्मण से दुश्मनी ना करो। संत सती गुरु ब्राह्मण। दूसरा फिर पास पड़ोसी, पड़ोसियों से अपने दुश्मनी ना करो। जो तुम्हारा खास व्यक्ति हो उससे दुश्मनी ना करो। पास पड़ोसी खास। फिर हाकिम,
अधिकारी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए भाई। अधिकारी से अगर दुश्मनी करोगे और उसने उल्टा कलम चला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाकिम, वैद्य और डॉक्टर से दुश्मनी ना करो। डॉक्टर से अगर दुश्मनी करोगे तो इंजेक्शन कोई रिएक्शन वाला मार देगा, एक्सपायरी डेट वाला, तो ठीक होने की जगह और मुसीबत में पड़ जाओगे। हाकिम, वैद्य और रसोइया, कहते हैं भोजन बनाने वाले से भी दुश्मनी न करो। भोजन बनाने वाले से दुश्मनी करोगे, अगर डायरेक्ट वो तुम्हें पॉइजन नहीं देगा तो कभी मिर्चा बढ़ा देगा, कभी नमक बढ़ा देगा, तुम पेट भर खाए नहीं पियो, दुबराए दुबराए चले जाओगे। हाकिम, वैद्य, रसोइया, घर का भेदी और जो घर का भेद जानने वाला हो, दास हो, नौकर तुम्हारे घर में हर जगह जाता हो, इतने लोगों से दुश्मनी ना करो। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट उतर बेवक्त उतारे। तो इन लोगों से दुश्मनी करो। आज महात्मा जी ने वो संत भक्त से दुश्मनी कर लिया। ये छूट किसी को नहीं है, का आदमी को है, आदमी पे नियम नहीं है, ये महात्मा पे भी नियम है, ये ब्राह्मण पे भी नियम है, ये छोटे पे नियम है, बड़े आदमी पे, सब पे नियम लागू। दुर्वासा भगे और जब जरा उसे मुड़ के देखा तो चक्र घन पीछे आ रहा। तो दुर्वासा ने सोचा कहा जाए। दुर्वासा जी ब्रह्मा के यहाँ गए और ब्रह्मा जी से निवेदन कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा किससे? कहा सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी कहीं जल्दी भगो ये से, कर हमारा ब्रह्मलोक का है, चौपट कराई दे हो, उससे कैसे रक्षा करें, भगो। तो दौड़ते हुए भोले बाबा के पास गए। अब भोले बाबा से कहते, बाबा मेरी बिगड़ी बात बना दो, शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दो, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। मेरी भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर
हर्षित बोले बाबा के यहाँ पे गया और कहा बोले बाबा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहा रक्षा करो, रक्षा करो। बोले बाबा ने कहा किससे रक्षा करे? तो दुर्वासा ने कहा बोले बाबा मेरी रक्षा सुदर्शन चक्र से कर दो, सुदर्शन चक्र से। बोले बाबा ने कहा भैया यहां से भागो, यहां कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे कैलाश पर्वत को क्यों बर्बाद कर देना चाहते हो? मेरे कैलाश पर्वत को क्यों बर्बाद कर देना चाहते हो? बोले बाबा ने भी भगा दिया। अब इसने सोचा मैं कहां जाऊं, तो विचार किया जिनका ये सुदर्शन चक्र है उन्हीं की शरण में जाएं। तो दौड़ता हुआ भगवान विष्णु के यहाँ दुर्वासा ऋषि गए और भगवान विष्णु से त्राहिमाम करने लगे, महाराज जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।